तो मुझे लगा कि पुलिस शायद सुरक्षा के लिए आई होगी, क्योंकि जो गुंडा एलिमेंट्स ने परसों काम किया था, चप्पल वप्पल दिखाना, गालियां देना, उसमें कई स्टीशीटर्स भी थे। तो हमें लगा ये पुलिस सुरक्षा करने आई होगी कि भाई हमें घेरे में लेके जाए और उस शिलान्यास पूजन करा के वापस ले आए। इस बहाने को शायद जल्दी खत्म करें, शर्म आवे, किसी की आंख में पानी हो, इसलिए मैंने अपने आप को कष्ट देने का निर्णय लिया है। चक्कर चप्पल दिखाने वालों को संदेश है कि मैं चप्पल पहनूंगा नहीं, पहनेंगे नहीं। मैं पहनूंगा नहीं जब तक स्कूल का काम शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। अपने को कष्ट देना चाहता हूँ थोड़ा, योग पूरा होता है, इसलिए मैंने ऊपर के वस्त्रों का त्याग कर दिया है। तो बूथ पर जब आता है, जब बूथ आता है तो चुनाव आयोग उसके ऊपर उसको ढकने का काम करता है। ये कोई हमारे आपके बस का थोड़ा, चुनाव आयोग का निर्णय, सब निर्णय चुनाव आयोग का भी गुंडा ले लेगा। सांसद क्या करे वो निर्णय भी गुंडा लेगा, विधायक को क्या करे जो निर्णय भी गुंडा लेगा। इस प्रजातंत्र में सारे निर्णय गुंडे लेंगे क्या? उस प्रकरण के बाद हम जब आज मिल रहे हैं तो इस बीच में काफी कुछ घटित हुआ है। कहीं ना कहीं आपको चप्पल दिखाने वाला जो प्रकरण है वो आपकी कास्ट से जोड़ दिया जा रहा है कि ब्राह्मण को चप्पल दिखाया, और आक्रोश चारों तरफ में देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोगों का कि ब्राह्मण को चप्पल नहीं दिखानी चाहिए, ब्राह्मण मैंने जब हाथ जोड़ा, आप होते मित्र वहां तो आप क्या करते? आपको चप्पल दिखाता आप क्या करते? बताइए आप क्या करते? सिचुएशन हो, वो सिचुएशन होगा उसी समय कोई जो निर्णय होता होता है, तो चप्पल का जवाब अग्रेशन आता। चप्पल से देता, मारपीट होती, घायल होते, कुछ हमारे कुछ उनके, किसी के ज्यादा किसी कम पता नहीं, तो ईटा किसके हाथ में आ जाता और किसके सर पड़ जाता कोई नहीं जानता। इस पागलपन को मैंने रोका और मैंने हाथ जोड़े। मैंने हाथ जोड़े इसलिए नहीं कि मैं कमजोर था, हाथ मैंने जोड़े इसलिए नहीं कि मैं कोई उनसे डरता था। हाथ मैंने जोड़े, चलो अगर ऐसे स्कूल बन जाए तो अच्छा। मैंने कहा, यही तो कहा कि स्कूल बनने दो। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र। कानपुर बिल्कुल राजनीति हॉट है। एक तो बाहर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ऊपर से राजनीति का टेम्परेचर बढ़ाए हुए हैं अमिताभ वाजपेयी जी। कुछ प्रतिज्ञा लेके आप बैठे हुए हैं। आपके आप शायद चप्पल आपने त्याग दी है, चप्पल विवाद जो चल ही रहा था, और इसके बाद आज आपका आज शिलान्यास का तिथि थी, आज समय भी आपने दिया, लेकिन प्रशासन ने आपको रोका। इसके बाद आपने शिलान्यास किया है, लेकिन वर्चुअल किया। क्या कुछ कह रहे हैं? आज के दिन को आपको रोका जाता है, इसके बाद आप वर्चुअल कर रहे हो, फिर इसके बाद इस प्रतिज्ञा के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए, फिर हम आगे भी बात करें। आज एहसास हो रहा है कि विपक्ष क्या होता है, सत्ता का अहंकार क्या होता है, सत्ता क्या चाहती है, कैसे चाहती है, किससे करा ले, कैसे करा ले। सत्ता कुछ भी कर सकती है और विपक्ष को सहना होता है। बात भी रखनी है, मुद्दों पर रहना है और सहना है, कम कहना है, तो इसलिए तरीके निकालने पड़ते हैं। आज मेरे दो संकल्प थे। परमठ प्राथमिक विद्यालय का शिलान्यास परमठ में, तो संकल्प डाइवर्ट हो गया। प्राथमिक विद्यालय का शिलान्यास तो मैंने किया, वर्चुअली किया। पुलिस बहुत लगी थी, घर पे भी लगी थी, परमठ भी लगी थी। तो मुझे लगा कि पुलिस शायद सुरक्षा के लिए आई होगी, क्योंकि जो गुंडा एलिमेंट्स ने परसों काम किया था, चप्पल वप्पल दिखाना, गालियां देना, उसमें कई स्टीशीटर्स भी थे। तो हमें लगा ये पुलिस सुरक्षा करने आई होगी कि भाई हमें घेरे में लेके जाए और शिलान्यास पूजन करा के वापस ले आए। पर जब हम बैठ गए गाड़ी में पत्नी के सहित, तो मालूम पड़ा पुलिस तो हमें रोकने आई थी। अच्छा। तो जो रोकने आई थी तो हमने कहा फिर क्या करें, प्लान बी तैयार था। प्लान बी के तहत हमने वर्चुअल शिलान्यास वहीं किया। वो शिलाएं मेरे घर पे रखी हैं, जिस दिन स्कूल का निर्माण शुरू होगा उन शिलाओं को लेकर के मैं उसी स्कूल में लगाने का काम करूंगा। और दूसरा संकल्प था परमठ जाने का, चूंकि शिलान्यास परमठ में होना था, स्थान तो परिवर्तन हो गया। उसके बाद मैं निकला हूँ और मैंने बाबा के दरबार में परमठ में दर्शन करके, अहंकारियों के अहंकार का नाश हो, सबको सद्बुद्धि आवे, राजनीति करें, मतभेद रहे, कंपटीशन रहे, इस तरह का नहीं रहे जैसा ये रहा निर्गल व्यापार। इसके लिए मैंने ईश्वर से कामना करी। क्या प्रण लिए हैं? चप्पल मुझे नहीं दिख रही है आपकी, और ऊपर के वस्त्र भी नहीं है। यही है कि कब तक ये रहेगा? आपको याद होगा एक बार मसला पड़ गया था, तो मैं खोया बाजार वाली टंकी पर 13 दिन तक बैठा रहा था। 13 दिन मैंने लगातार धरना दिया, तो मैं वहीं रहा था और संकल्प पूरा हो गया था। मुझे मालूम है किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने की कोशिश करेगी। मैं शिद्दत से चाहता हूँ मेरे क्षेत्र के सारे स्कूल अच्छे हो जाए,
ईश्वर गवाह मेरा मन पूरा साफ था। यदि उसमें कोई और भी व्यक्ति कोई योगदान करना चाहता था व्यक्तिगत फंड से, सरकारी फंड से, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए थी, चप्पलें नहीं दिखानी चाहिए थी, सबका सम्मान है। हमारे बच्चे पूछते हैं पापा आपको चप्पल क्यों दिखाई गई, हमारे समर्थक पूछते चप्पल क्यों दिखाई गई। सम्मान से खिलवाड़ करोगे आप गुंडे हो, आप सट्टा खिलवाते हो, आप कुछ और भी गलत काम करते हो जिनको मैं बोलने तक मुझे शर्म आती है। हमारा सम्मान है। तो उस शर्म के तहत प्रशासन ने जब रोका है इस काम को, तो एक चिट्ठी दी है कि वहां पर जमीन का चिन्हांकन नहीं हुआ, कमरे बनने कहाँ है, बनने से तो कोई रोक नहीं सकता। बहाना बनाया है, बहाना। लंबा भी खींच सकते हैं, हम जल्दी करना बहाना चाहते लंबा हैं खींच सकता है। तो अनंत काल है ना। चिन्हांकन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, करने में आधे घंटे में कर देते, कोई जरूरत नहीं थी। हम ही करते थे, हम ही करते हैं। क्षेत्र में क्या चीज कहाँ बनेगी तो हम ही तय करते हैं, और अगर करना था तो कर देते, चाहते तो आधे घंटे में आज हो जाता। नहीं करेंगे, इसी बहाने से तो रोका है। इस बहाने को शायद जल्दी खत्म करें, शर्म आवे, किसी की आंख में पानी हो, इसलिए मैंने अपने आप को कष्ट देने का निर्णय लिया है। चप्पल दिखाने वालों को संदेश है कि मैं चप्पल पहनूंगा नहीं, पहनेंगे नहीं। मैं पहनूंगा नहीं जब तक स्कूल का काम शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। अपने को कष्ट देना चाहता हूँ थोड़ा, योग पूरा होता है, इसलिए मैंने ऊपर के वस्त्रों का त्याग कर दिया है। कुर्ता शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनूंगा और ये चप्पल नहीं पहनूंगा, हठ योग करूंगा, ताकि प्रशासन शायद पसीज जाए और जल्दी चिन्हित करा के, वो चाहे तो कल शुरू करा सकते हैं, शायद जल्दी से नहीं तो काम को शुरू करा। लेकिन आप खुद मान रहे हैं इस चीज को, आपने कहा कि शायद जल्दी शुरू करा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि शुरू बहुत दिनों में हो, तो तब तक आप इसी स्थिति में रहेंगे। मालिक ये नहीं है, मालिक वो भी नहीं है, मालिक तो वो है, फैसला वहां होगा, वहां फैसला होगा। जो मंजूर हो वो हो। ये बड़ा हठ योग है भाई। मान लीजिए 6 महीने तक होता है या 1 साल तक फैसला नहीं होता, तब तक आप इसी तरह स्थिति में रहेंगे। फरवरी में चुनाव है, ईश्वर चाहेगा मार्च में ऐसी सरकार आएगी, सारे फैसले हो जाएंगे। तब तक नहीं होता है, तब तक आप निरंतर, आपको देखिए, चुनाव भी इसी स्थिति में लड़ना पड़ सकता है। देखेंगे। जैसा जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आवाज को दबाया जा रहा है, जो कार्य किए जा रहे हैं सरकार के, इस सरकारी विद्यालय बनाया जाए उसमें ये चीज हो रही है, तो हो सकता है कि आपको 1 साल तक इसी तरह रहना पड़े, आपको चुनाव भी ऐसे लड़ना पड़े। अब जो होता हो सो हो, जो भी हो सबके लिए तैयार जो होता हो सो हो, जो होता हो सो हो, निर्णय ले लिया सो ले लिया। एक बात और निकल के सामने आ रही थी कि आप किस जो भी आपने कायाकल्प किए हैं जितने भी विद्यालयों के, उसमें एक बोर्ड लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है, सभी जगह लगता है, समझ नहीं लगता, सभी में नहीं लगता। आपने लगवाए हैं। जगह नहीं लगता। सर 1 मिनट, उसमें क्या है कि जो बोर्ड लगता है उसमें आपकी तस्वीर रहती है और भी विद्यालय के नाम लिखे रहते हैं। आपत्तियां क्या इसी चीज को लेके है कि आप बनवाएंगे तो फिर सामने एक बोर्ड होगा उसमें, और वे ये जितने भी स्कूल हैं वो बूथ भी है जैसा कह रहे हैं। कई बातें हैं, बोर्ड बहुत सारे जनप्रतिनिधि, अकेले हम नहीं। क्या प्रधानमंत्री फोटो नहीं लगती, राष्ट्रपति फोटो नहीं लगती, मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की फोटो लाना कोई अपराध है क्या? लोग बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया, सब लोग बताना चाहते हैं हमने क्या किया। मैंने बहुत पार्क बनवाए हैं, मैंने बहुत पार्क बनवाए हैं, मैंने बहुत स्कूल बनवाए हैं, किसी स्कूल में बोर्ड नहीं लगा। एक खाली सदर बाजार स्कूल में बोर्ड लगा है। मैं लाल स्कूल बेकरगंज बना चुका हूँ, कोई फोटो का बोर्ड नहीं लगा है। मैंने दालमंडी का स्कूल बनाया है, कोई ऐसा विशेष बोर्ड नहीं लगा है, छोटा मोटा लगा होगा शायद, मुझे याद भी नहीं। और 2 स्कूल मैंने भी और बनाया है, चीना पार्क का और एक सवाई हता मानसिंह का, किसी में कोई बोर्ड नहीं लगा है। थोड़ा फोटो नाम जाए, लोगों को ये एहसास हो कि ये इस विधायक ने बनवाया है, इस विधायक का ये विजन है, ये ऐसा सोचता है लोग, इसलिए लोग करना चाहते हैं, मैं भी करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो बस स्टॉप बना रखे हैं, फोटो लगा के, गेट बना रखे हैं, फोटो लगा के नाम लिखे। बूथ नहीं है, तो बूथ पर जब आता है, जब बूथ आता है तो चुनाव आयोग उसके ऊपर उसको ढकने का काम करता है। ये कोई हमारे आपके बस का थोड़ा, चुनाव आयोग का निर्णय, सब निर्णय चुनाव आयोग का भी गुंडा ले लेगा। सांसद क्या करे वो निर्णय भी गुंडा लेगा, विधायक को क्या करे जो निर्णय भी गुंडा लेगा। इस प्रजातंत्र में सारे निर्णय गुंडे लेंगे क्या? चप्पल दिखाने वाले निर्णय लेंगे क्या? ये कोई चप्पल वाला तो जो एक कार्यालय बना के आप देखना, फोटो लगी है, पूरे महानगर का एकमात्र पार्षद कार्यालय,
हाँ देखिए जाके। और केडीए की जमीन में बना है, नगर निगम के पैसे से बना है, पार्षद जी के कार्यालय है, कूड़ा घर की जगह पे बना है। केडीए की जमीनों पर बराशाला बना दी है, केडीए की जमीनों पर दुकानें बना किराए पर उठाए हैं, केडीए जमीनों पर ओपन जिम बनाए हैं, और केडीए के जिनको प्लॉट आवंटित हुए हैं वो लोग मारे मारे घूम रहे हैं। ये गुंडागर्दी है। क्या नियम की बात करते हैं? फोटो कुछ लगाई जाती है, नाम लिखा जाता है ताकि लोग समझें कि किसने किया और उसका विजन जाए, और लोग भी प्रेरित हों कि ऐसे स्कूल बनाएंगे तो हमारा भी ऐसा नाम होगा। मैंने अच्छे स्कूल बनाए हैं, दिल पे हाथ रख के कोई देखे कोई सोचे तो उसको सचमुच अच्छा एहसास होगा। जिसकी नीयत खराब होगी उसको एहसास नहीं होगा। जो एक सवाल आपको छूट गया, चुनाव वाली बात तो हो गई। मेरी फोटो अपने घर सामने लगानी थी, इसमें एक इंसानियत की बात थी। अगर उनको लगता कि नहीं है, अगर हमको जानते थे हमको सीधे या किसी के थ्रू मैसेज भेज देते कि यार अपनी फोटो मत लगवाना, मैं नहीं लगवाता। ईश्वर साक्षी में कसम खा कर रहा हूं, मैं नहीं लगवाता फोटो। मैंने लगवा दी होती, आपने वो तोड़ दिया होता, अलग बात थी ना। गरीब मजदूर को क्यों मारा भाई? कैसे तुम जस्टिफाई करो गरीब मजदूर को मारना, वो चप्पल का दिखाना, वो गालियां देना, और फिर ये पूछना कि मजा आ रहा है? इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? आप इंसान कहलाने के लायक है नहीं, आपके अंदर इंसानियत छू के गई नहीं है आपके अंदर। उस प्रकरण के बाद हम जब आज मिल रहे हैं तो इस बीच में काफी कुछ घटित हुआ है। कहीं ना कहीं आपको चप्पल दिखाने वाला जो प्रकरण है वो आपकी कास्ट से जोड़ दिया जा रहा है कि ब्राह्मण को चप्पल दिखाया, और आक्रोश चारों तरफ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोगों का कि ब्राह्मण को चप्पल नहीं दिखानी चाहिए, ब्राह्मण जवाब देंगे। और खैर आपके पक्ष में काफी चीजें चल रही है क्योंकि राजनीतिक सोचता में ये चीज आती नहीं है। तो आप भी क्या इस आपको क्या मैसेज देना है ऐसे लोगों को, खासकर वो लोग जो आपके इस योगदान को, शिक्षा के प्रति योगदान को, स्कूल के प्रति योगदान को, गरीब बच्चों के प्रति योगदान को एक कास्ट से जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि लड़ाई तो उसी चीज की है ना। मैं ऐसा नहीं करता। हम लोगों को सबको हम बराबर सम्मान देते हैं, किसी को भी चप्पल दिखाना जायज नहीं है। किसी को भी, किसी को दिखाओगे जायज, किसको जायज बताइए? तो वो सबका अपना नजरिया है। ये सच है कि इस दौर की राजनीति में लोगों को जातियों धर्मों में बांट दिया है। आपने उनके उस दिन के सुने होंगे प्रवचन, वो मुसलमान आ गए, और भी गंदे शब्द जो हम लोग नहीं बोलते वो ये आ गए, आईडी चेक करो, ये हो गया वो हो गया। ये भावना है, दिमाग में भरी हुई गंदगी है। मैं किसी जात बिरादरी के अंतर को नहीं मानता। हम सब इंसान है, प्रेम से रहिए, मिलकर रहिए। थोड़ी दिन की जिंदगी है, कब किसका बुलावा आ जाए पता नहीं है, इसलिए मैं सब चीजों को नहीं मानता। किसी भी इंसान का अपमान इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, इसको मानता हूँ। और मैंने, ईमानदारी की बात है, मैंने अपने को चप्पल दिखाए जाने को उतना बुरा नहीं माना है जितना बुरा मैंने उस गरीब मजदूर को मारे जाने का माना है। और उसके बाद ये पूछना कि मजा आ रहा है, इसको मैंने बुरा ज्यादा माना है। अपने को चप्पल दिखाए जाने का बहुत बुरा मैंने नहीं माना है। एक अंतिम प्रश्न है आपसे। आपके बेटे एक पोस्ट करते हैं एक कटिंग को लेते हुए, आप उस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? वो कसम खाने वाली कोई बात नहीं। मैं जैसे इन्होंने जब मैं उन्होंने चप्पल दिखाई तो अगर आपको याद होगा मैंने क्या किया, मैंने हाथ जोड़ा। आप होते मित्र वहां तो आप क्या करते? आपको चप्पल दिखाता आप क्या करते? बताइए आप क्या करते? सिचुएशन होता, वो सिचुएशन होगा उसी समय कोई जो निर्णय होता होता, तो चप्पल का जवाब अग्रेशन आता। चप्पल से देता, मारपीट होती, घायल होते, कुछ हमारे कुछ उनके, किसी के ज्यादा किसी के कम पता नहीं। तो ईटा किसके हाथ में आ जाता और किसके सर पे पड़ जाता कोई नहीं जानता। इस पागलपन को मैंने रोका और मैंने हाथ जोड़े। मैंने हाथ जोड़े इसलिए नहीं कि मैं कमजोर था, हाथ मैंने जोड़े इसलिए नहीं कि मैं कोई से डरता था। हाथ मैंने जोड़े, चलो अगर ऐसे स्कूल बन जाए तो अच्छा। मैंने कहा, यही तो कहा कि स्कूल बनने दो। तो वो अहंकारी व्यक्ति ने कहा मेरे पैर छुओ। चलो मैंने सोचा उम्र में 10 साल बड़ा है, कोई बात नहीं, पैर छू सकते हैं। तो मैंने एक शर्त रखी कि वो बाबा भोलेनाथ की कसम खाएं कि उन्होंने तो गरीब को नहीं मारा, तो पैर छुएंगे, सम्मानित व्यक्ति का सम्मान करेंगे। तो उन्होंने किसी अखबार में आया, उन्होंने कहा कि मैं भोलेनाथ की कसम तो नहीं खाऊंगा पर उनके बेटे की कसम खा सकता हूँ। तो मेरे बेटे ने कहा भाई मेरी क्या गलती है, अगर तुम्हारी कसम सच्ची है तो भोलेनाथ ही खा लो, और झूठी है तो मेरी क्यों खा रहे हो? तो बेटे ने मेरे जवाब दिया है, अच्छी भाषा में दिया है। मुझे लगता है कि अगर सचमुच सच्चे हो तो बाबा भोलेनाथ की नगरी में रहते हो, मान लेनी चाहिए थी मेरी बात, हम पैर छू लेते। आज मान ले क्यों? हम तो भैया, हम लोग राजनीति करते हैं, चुनाव में क्या नहीं करते? आप मेरे बगल में चलना, वो धीमे इशारा करना, भैया इनके पैर छूने, हम छू लेंगे। उम्र में बड़ा है कोई, उसके पैर छू लेते हैं। सम्मानित तो होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति सम्मानित तो नहीं लग रहा मुझे। हमें गरीब है अमीर है, हम लोग कहाँ पूछते हैं? पैर छूने पहले किसी बैलेंस शीट देखते हैं क्या? सम्मानित है, छू लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं पैर छूने। शुक्रिया सर से बात करने के लिए। और आपने जब तक, ये आपने दिखाई जरा, जब तक विद्यालय
बनना शुरू नहीं हो जाता है तब तक आप इसी वेशभूषा में रहेंगे। आपने शर्ट और टी-शर्ट त्याग दी है, चप्पल त्याग दी है। कहीं न कहीं हठ योग पे आ गए हैं कि जब तक गरीब बच्चों का स्कूल नहीं बनेगा, इसी स्थिति में रहेंगे। और सरकार पे भी और प्रशासन पे इनको भरोसा है कि हो सकता है कि बहुत दिन लग जाए या तो फिर बीच का कोई रास्ता जल्दी निकला और जल्दी कुछ हो सकता है। देखते हैं इस प्रकरण में आगे कुछ क्या होता है। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।